हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मानवा चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें जुन फैमिली का सीन दिखाया जाता है। फैमिली हेड जुन झेंटियान गॉड से अपनी फैमिली के लिए प्रे कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आते हुए मेट बोलती है, एल्डर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, हमारी जुन फैमिली में यंग मास्टर ने जन्म लिया है। जुन झेंटियान बोल रहे होते हैं, फटाफट से यंग मास्टर को मेरे पास में लेके आओ। वही हमारा यंग मास्टर सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। देख के लग रहा है ना कि मैं किसी और वर्ल्ड में आ चुका हूँ। जुन झेंटियान बोल रहे होते हैं, मेरे प्यारे ग्रैंडसन तुम्हें देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तभी जुन फैमिली के दो और एल्डर्स वहाँ पर आ जाते हैं। खुश होते हुए एल्डर्स बोल रहे होते हैं, ये बच्चा हेवंस की ब्लेसिंग है जो कि पूरे 10 साल बाद हम लोग को मिली है। जैसे ही वो लोग बच्चे को देखते हैं तो वो सभी काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि इस बच्चे के पास में एंशिएंट ड्रैगन बॉडी है। एल्डर्स बताते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर 3000 अलग अलग टाइप की बॉडीज होती हैं और उसके अंदर एंशिएंट ड्रैगन बॉडी टॉप 5 में आती है। अगर किसी के पास में भी ये बॉडी है ना तो फ्यूचर में पक्का से बहुत ही पावरफुल बनेगा। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हेवंस इनकी पावर को रेस्ट्रिक्ट कर देता है और इसी वजह जिंदगी में इन्हें कल्टीवेट करने में बहुत ही दिक्कत आती है। एल्डर बोल रहे होते हैं, जुन झेंटियान इस बच्चे को कल्टीवेशन में ना बहुत ही दिक्कतें आएंगी, पर क्योंकि ये जुन फैमिली का वारिस है तो इसी वजह से इस बच्चे की लाइफ ना अच्छी कट जाएगी। तुम्हें यहाँ पर इसकी टेंशन लेने की ना कोई जरूरत नहीं है। हमारा हीरो सोच रहा होता है, दूसरे वर्ल्ड में आने के बाद में मेरे को सबसे पहले यही पता चल रहा है कि मेरे पास बॉडी तो बहुत ही कमाल की है पर मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता। क्या इससे बुरा और कुछ हो सकता था क्या? तभी हमारे हीरो के सामने सिस्टम अपीयर हो जाता है। सिस्टम बोल रहा होता है कि हेवनली एम्पायर पैलेस के अंदर आप चेक इन करना चाहोगे? अगर आप चेक इन करते हो तो इसके लिए आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यंग मास्टर बोलता है, तो मेरे पास में यहाँ पर एक सिस्टम भी है, देखते हैं ना कि चेक इन करने के लिए मुझे क्या रिवॉर्ड देगा। सिस्टम बोल रहा होता है, होस्ट चेक इन करने के लिए आपका शुक्रिया, आपको यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पे आपकी बॉडी का फुल कंट्रोल मिल रहा है। तभी वहाँ पे शॉक होते हुए सभी लोग बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जुन झेंटियान बोल रहे होते हैं, मेरे बच्चे के ऊपर लगी हुई चेन्स गायब हो रही है, इसका मतलब हेवंस ने इस बच्चे को ब्लेसिंग दी है। तभी जितने भी इमॉर्टल्स होते हैं वो हमारे हीरो के सामने घुटने टेक देते हैं। जुन झेंटियान बोल रहे होते हैं, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, मेरे बच्चे की ड्रैगन बॉडी की झलक पाने के लिए हेवंस के जितने भी इमॉर्टल्स थे सबने घुटने टेक दिए। इसका मतलब ये है ना कि मेरा ग्रैंडसन फ्यूचर में एक बहुत ही महान एम्पर बनेगा। हमारा हीरो सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर ये लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। बाकी एल्डर्स भी बोल रहे होते हैं, कई हजारों सालों के अंदर कोई भी अपनी ड्रैगन बॉडी की ना चेन्स को ब्रेक नहीं कर पाया था, इस बच्चे ने ये ब्रेक किया है ना, इसका मतलब ये बहुत पावरफुल बनेगा, इतना पावरफुल जितना कि ह्यूमैनिटी में कोई सोच भी नहीं सकता। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मेरे को तो अभी पैदा हुए कुछ सेकंड हो रहे हैं और अभी से मेरे बारे में ये लोग हाइपिकेट करने लग गए। जुन झेंटियान बोलते हैं कि मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैंने तो अपने पोते को कोई नाम ही नहीं दिया, मैं इसका नाम क्या रखूँ, शायद अच्छा लग रहा है क्या? तभी बाकी एल्डर्स बोलते हैं कि ये नाम तो बहुत बार यूज हो चुका है, हम अपने बच्चे का ना इतना कॉमन नाम नहीं रखेंगे। तभी वहाँ पे आते हुए हमारे हीरो की मॉम बोलती हैं कि इस बच्चे का नाम जिया होगा। मार्शल वर्ल्ड के अंदर पावरफुल बना तो बहुत ही आसान है, जो मुश्किल है ना वो है फ्रीडम के साथ में जीना। मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा ना हमेशा खुश रहे। झेंटियान बोल रहे होते, अगर तुम्हारा ये कहना है तो फिर ठीक है, अब से इस बच्चे का नाम जिया है। एल्डर्स बोल रहे होते हैं, झेंटियान दुखी मत हो, हमें पता है ना कि तुम्हें अपने बेटे जुनवू की याद आ रही है, हमारे हिसाब से ना उसे कुछ नहीं हुआ, वो आज भी जिंदा है, बस दिक्कत की बात तो ये है ना कि कहीं फंसा हुआ है। झेंटियान बोल रहे होते हैं, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मेरा बेटा ठीक हो और अपने बेटे से मिलने के लिए वो जल्दी आए। सीन शिफ्ट होता है, हमें जुन फैमिली के एंसेस्टर लैंड का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एंसेस्टर का कॉफिन हिलना चालू हो गया होता है और ये देख के फैमिली के सभी लोग बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, क्या हम लोग की गलती कर दी है क्या, जो कि अपने कॉफिन में से एंसेस्टर बाहर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ झेंटियान बोल रहे होते हैं, इस बच्चे के पास में एक ड्रैगन बॉडी है, इसी खबर ना किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसे दुनिया को पता चलेगा कि हमारी फैमिली में एक जीनस पैदा हुआ है, हमारे इस बच्चे के लिए दिक्कतें ना काफी ज्यादा बढ़ सकती है। एल्डर्स भी बोल रहे होते हैं, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस वर्ल्ड के अंदर ना ऐसी काफी सारी फैमिलीज है जो कि हमारे खिलाफ है, इसी वजह से हम लोग को ना सेफ्टी रखनी होगी। जिया सोच रहा होता है, ये सारे के सारे ओल्ड मैन ना बहुत ही समझदार है, लो प्रोफाइल रखना ही ना यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। झेंटियान बोल रहे होते, जिया को मेरे पास लेके आओ। फिर सारे के सारे एल्डर्स मिलके जिया की पावर कंसील करने लगते हैं। जिया सोच रहा होता है, ये सभी मेरी पावर्स को कंसील कर रहे हैं ताकि मेरी पावर्स के बारे में और किसी को ना कुछ भी बताना चले। लेकिन तभी वहाँ पे आते हुए कोई बोलता है, बेवकूफो तुम्हें क्या कर रहे हो। हम देखते जो बंदा वहाँ पे आया होता है वो और कोई नहीं बल्कि फैमिली के एंसेस्टर होते हैं। झुकते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं, एंसेस्टर यंगर जनरेशन आपको ग्रीट करती है। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं, मैं जुन फैमिली में सभी लोग बहुत ही हिम्मत वाले हुआ करते थे,
आखिर डरना मेरी फैमिली के लोगों ने कब सीख लिया? क्या हम सभी लोग इतने भी काबिल नहीं हैं कि एक बच्चे को प्रोटेक्ट ना कर सके, जो कि इसकी पावर्स को तुम लोग कंसील कर रहे हो? जिया सोच रहा होता है ये सारे के सारे एल्डर्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पता नहीं जो ये ओल्ड मैन है वो बीच में क्यों आ गए। झेंटियान बोल रहे होते हैं एंसेस्टर गुस्सा मत करिए, हम बस यहाँ पर इस बच्चे को लेके ना थोड़े से परेशान थे। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं तुम्हारी परेशानी को मैं दूर कर देता हूँ। मैं आज और अभी से ये डिक्लेयर करता हूँ कि ये बच्चा ना मेरी प्रोटेक्शन में है। अगर पूरी दुनिया में किसी ने भी इस बच्चे को हाथ भी लगा दिया तो मैं वादा करता हूँ कि ये दुनिया ना इमॉर्टल्स की वॉर देखेगी। घबराते हुए एल्डर सोच रहे होते हैं ये अनाउंसमेंट बहुत बड़ी है, अगर इमॉर्टल्स की वॉर चालू हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सच में एंसेस्टर यहाँ पर इस बच्चे के लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार है। झेंटियान बोल रहा होता है एंसेस्टर क्या इस बच्चे को बचाने के लिए आप यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो? एंसेस्टर बोल रहे होते अगर मुझे मरना ही पड़ा ना तो ये मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इस बच्चे के पास में ना ड्रैगन बॉडी है, जोन फैमिली के लिए ये बच्चा किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। शायद से पावर के मामले में ये बच्चा ना मुझसे भी आगे जाएगा, तो इसी वजह से इस बच्चे के लिए ना कोई कमी मत रखना। फ्यूचर में से जो भी कुछ चाहिए हो सब कुछ देना। और हाँ, मैं अपनी अथॉरिटी का यूज करते हुए इस बच्चे को 0 ऑर्डर दे रहा हूँ। शॉक होते हुए सभी एल्डर्स बोल रहे होते हैं क्या 0 ऑर्डर? हमारा हीरो सोच रहा होता है क्या मुझे कोई इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता है क्या? तभी हमें बताया जाता है कि जुन फैमिली के अंदर कोई 10,000 लोग हैं और इन सभी में से 10 लोग को एंसेस्टर ऑर्डर देते हैं। अगर आपके पास में एंसेस्टर का ऑर्डर है ना, इसका मतलब आप फ्यूचर में फैमिली हेड बनने के लिए कम्पीट कर सकते हो। इन सभी ऑर्डर्स के अंदर 0 ऑर्डर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि जिसके पास 0 ऑर्डर है वो पक्का से फैमिली का अगला हेड बनने वाला है। लास्ट टाइम में 0 ऑर्डर जिया याओ के फादर जुनवू को मिला था। झेंटियान बोल रहा होता है एंसेस्टर आपने यहाँ पर इस बच्चे को 0 ऑर्डर जल्दी नहीं दे दिया क्या? अभी तो ये बच्चा सिर्फ पैदा हुआ है, इसने कोई अचीवमेंट भी हासिल नहीं करी। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं किसी को भी लगे कि वो इस बच्चे से बेहतर है तो फ्यूचर में वो लोग इस बच्चे से कम्पीट कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता ना कि फैमिली हेड के लिए इस बच्चे से बेहतर कोई और हो सकता है। इसी वजह से 0 ऑर्डर मैं इसे दे दिया। जिया सोच रहा होता है ये ओल्ड मैन मेरे लिए ना यहाँ पर दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। फिर वो अपनी लैंग्वेज में एल्डर से बात करना चालू कर देता है। एल्डर बोल रहे होते कितना प्यारा बच्चा है, लगता है कि 0 ऑर्डर मिलने की वजह से ना ये भी काफी ज्यादा खुश है। झेंटियान सोच रहे होते हैं जुनवू काश तुम भी यहाँ पर होते, तुम्हें ये देख के पक्का से खुशी होती ना कि तुम्हारा बेटा तुमसे भी काबिल है। तभी सिस्टम बोलता है होस्ट आपको एक नई लोकेशन पे चेक इन करना है, आपकी अगली लोकेशन है टायूस्टेले। आगे हमें पूरे 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। झेंटियान बोल रहे होते हैं जियाविया आज मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी चीज बताने वाला हूँ। कल्टीवेशन का सबसे पहला रियलम होता है फिजिकल रियलम, और इस रियलम के अंदर 5 लेवल्स होते हैं। इन 5 को क्लियर करने के बाद में तुम पहुँचते हो डिवाइन रियलम पर, और डिवाइन रियलम के अंदर भी 5 लेवल्स होते हैं। डिवाइन रियलम के बाद में आता है ट्रू स्पिरिट। जियाविया बोल रहा होता है ग्रैंडपा डिवाइन रियलम पे पहुँचने के लिए मेरे को क्या टाइम लगेगा? झेंटियान बताते हैं कि एक आम इंसान को वहाँ तक पहुँचने में कम से कम भी 5 साल लगते हैं। अगर कोई बंदा जीनियस हो तो शायद 3 साल, और क्योंकि तुम्हारे पास में ड्रैगन बॉडी है तो तुम्हें ये करने में 2 साल लगेगा। जियाविया बोल रहा होता है पर मुझे तो ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं अभी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं बच्चे मुझे अपनी कल्टीवेशन दिखाओ। तभी जो हमारा जियाविया होता है वो कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। झेंटियान सोच रहे होते हैं ये बच्चा सच में कमाल का है, इसे कल्टीवेशन करने के बैठने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। और कमाल की बात तो ये है ना कि ये चीज मैंने सिखाई भी नहीं। वैसे 1 सेकंड रुको, ये तो ब्रेक थ्रू कर रहा है। लगातार 5 बार ब्रेक थ्रू करते हुए हमारा जियाविया डिवाइन रियलम पे पहुंच जाता है। आंखें खोलते हुए जियाविया बोल रहा होता है ग्रैंडपा मेरे हिसाब से मैं ब्रेक थ्रू करके ना डिवाइन रियलम पे पहुंच चुका हूँ। तभी वो देखता है ग्रैंडपा को जो कि खुशी के मारे बेहोश हो गए होते हैं। जियाविया बोल रहा होता है ग्रैंडपा आप ठीक तो हो ना? झेंटियान बोल रहे होते हैं मैं खुशी के मारे बेहोश हो गया था। वैसे मेरे प्यारे पोते तुमने यहाँ पे कमाल कर दिया, क्योंकि तुमने आज ब्रेक थ्रू किया है तो इसी वजह से मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। बताओ तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए? जियाविया सोच रहा होता है मैं सिर्फ 3 साल का हूँ और मुझे इस वर्ल्ड के बारे में बहुत ही कम चीजें पता है, आखिर मैं ग्रैंडपा से यहाँ पर क्या ही मांग सकता हूँ। तभी जियाविया बोलता है ग्रैंडपा क्या आपको टायूस्टेले के बारे में पता है क्या? ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं क्या टायूस्टेले? तुमने टायूस्टेले के बारे में एकदम सही इंसान से पूछा है। टायूस्टेले एक ऐसा पत्थर है जिसके ऊपर अटैक करके तुम अपनी फिजिकल पावर के बारे में जान सकते हो। पहले ये कहीं और हुआ करता था, पर हमारी जुन फैमिली उसे उठा के ना अरीना में लेके आ गई। हमारे जितने ही बच्चे हैं ना वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ इसी के ऊपर यूज करते हैं। जियाविया सोच रहा होता है अच्छा तो ये चीज घर में ही पड़ी हुई है। फिर वो अपने ग्रैंडपा को बोलता है कि मेरे को स्टाइल देखना है, अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने ब्रेक थ्रू किया, मुझे भी चेक करना है ना कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है। झेंटियान बोल रहे होते हैं चलो मैं तुम्हें यहाँ पे लेके चलता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें मार्शल अरीना का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक लड़की को जो कि स्टेले के पास में अपनी पावर को चेक करने आई होती है।
जैसे ही वो पंच मारते तो स्टेले बताता है कि इसके पास में 1.5 लाख कैटीज की पावर है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या 1.5 लाख कैटीज की पावर? अगर ये लड़की एक ब्रांच फैमिली से नहीं होती तो पक्का से इसका फ्यूचर ना बहुत ही कमाल का होता। तभी वहाँ पे आते हुए लैन बोल रही होती है कि लास्ट टाइम इसकी पावर 1,20,000 पे थी और अब इसकी पावर बढ़ के 1.5 लाख पे पहुंच चुकी है। मेरे हिसाब से लड़की ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। तभी बाकी लड़कियां बोलती हैं तो लैन किंगयान है ना जुन जियान की फॉलोवर जिनके पास में 10th ऑर्डर है। लैन बोल रही होती है क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? लगता है कि तुम्हारे पास में ना कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इसी वजह तुम मुझे यहाँ पे इग्नोर कर रही हो। मेरे मास्टर जुन जियान ने तुम्हें इन्विटेशन भेजा था, आखिर तुमने उनके इन्विटेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? सामने वाली लड़की बोल रही होती है जुन जियान ना बहुत ही पावरफुल होगा लेकिन जो उसकी सोच है ना वो बहुत छोटी है, इसी वजह से मैं एक ऐसे बंदे को अपना मास्टर नहीं मान सकती। और वैसे भी उसने मुझे परेशान करने के लिए तुम्हें यहाँ पे भेजा है, इससे बेकार और भी कुछ हो सकता है क्या? चिढ़ते हुए लैन किंगयान बोल रही होती तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बन रही हो। मेरे मास्टर के बिहाफ पे मैं ना तुम्हें पनिश करूंगी। लेकिन तभी जो लड़की होती है वो किंगयान का हाथ पकड़ लेती है। चिढ़ते हुए लड़की बोल रही होती है ट्राई भी मत करना वरना मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। तभी वहाँ पे आते हुए जियाओ बोल रहा होता है ये जगह तो बड़ी कमाल की है। शॉक होते हुए लिन सोच रही होती है आखिर ये बच्चा यहाँ पर कब आया, इसकी प्रेजेंस को मैं नोटिस तक नहीं कर पाई। वही सिस्टम हमारे हीरो को बताता है कि टाइस टेलर के पास में आपने चेक इन कर लिया है, इसी वजह से आपको ना 6 स्टार रिवॉर्ड मिल रहा है। आपको एक नई पावर मिल रही है जिसका नाम है डिवाइन एलिफेंट की। फ्यूचर में जब इस पावर को आप मास्टर कर लोगे तो आप अपनी की का यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल एलिफेंट फॉर्म कर पाओगे। जियाओ सोच रहा होता है ये रिवॉर्ड ना 6 स्टार रिवॉर्ड है। लास्ट टाइम जब मुझे रिवॉर्ड मिला था वो 8 स्टार था। लगता है ना कि जितने स्टार्स होते हैं रिवॉर्ड उतना कमाल का होता है। तभी किंगयान बोल रही होती है बच्चे तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये जगह बच्चों के खेलने के लिए नहीं है? चिढ़ते हुए जियाओ सोच रही होती है ये लड़की बहुत ही बुरी है, आखिर ये मुझसे इतना अकड़ के क्यों बात कर रही है? जियाओ बोलता है तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ हेवनली एम्परर पैलेस का जियाओ। क्या मेरे यहाँ पर आने से तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? शॉक होते हुए लिन सोच रही होती है क्या ये हेवनली एम्परर पैलेस से है? बाकी सारे बंदे बोल रहे होते ये तो वही है जिनके पास में ना हेवनली ड्रैगन बॉडी है। हमारे एंसेस्टर ने इस बच्चे को चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी बोला था। किंगयान सोच रही होती आखिर ये बच्चा ऐसा भी कौन है जिसकी वजह सभी लोग इतना घबरा रहे हैं। तभी झुकते हुए लिन बोल रही होती यंग मास्टर जुन हम लोग को माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था ना कि आप द चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी हो। वही किंगयान सोच रही होती है लिन बहुत ही बुरी है, ये यहाँ पे फालतू में ना मेरे दिक्कतें खड़ी कर रही है। किंगयान भी बोल रही होती है चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी मुझे माफ कर दीजिए, अगर मुझे पता होता कि आप कौन हो तो मैं कभी आपसे ऐसे बात नहीं करती। फिर वहाँ पे सभी लोग झुकते हुए जियाओ को ग्रीट करते हैं। वही जियाओ सोच रहा होता है कहना पड़ेगा रीबॉर्न तो मैं एक बहुत ही पावरफुल फैमिली के अंदर हुआ हूँ, मुझे यहाँ पर बिना मांगे ही ना दुनिया जहान की रिस्पेक्ट मिल रही है। वैसे मैं स्टेले के पास में अपनी पावर को चेक करने के लिए आया था, देख लेते हैं ना कि आखिर जब मेरी पावर है वो कितनी बड़ी है। मुझे भी थोड़ी देर पहले एलिफेंट की मिली है, अब मैं यहाँ पर उसकी पावर का यूज करते हुए पंच को ट्राई करूंगा। फिर जो हमारा जियाओ होता है वो स्टेले के ऊपर एक पंच मार देता है और स्टेले बताता है कि जियाओ की पावर 10,000 केटीज पे है। जियाओ सोच रहा होता है अगर देखा जाए ना तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1% पावर का यूज किया है और इतने कम के साथ भी रिजल्ट्स बहुत ही कमाल के हैं। तभी सारे बंदे आपस में बात करने लगते हैं कि ये बच्चा सिर्फ 3 साल का है ना, इसे कल्टीवेट करने के लिए बहुत कमाल की चीजें दी जाती है, उसके बावजूद ये बच्चा इतना ही कर पाया। लगता है ना कि एंसेस्टर ने फालतू में ही इसे चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी बोल दिया। इस बच्चे के अंदर ना यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है। जियाओ सोच रहा होता है लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस से ये लोग कन्विंस नहीं है, चलो दिखा देते हैं ना कि आखिर मेरे पास में कितनी पावर है। वही जियाओ के प्रेशर की वजह से उन लोग खड़े होने में भी काफी दिक्कतें आ रही होती है। लैन किंगयान सोच रही होती है आखिर इस बच्चे के पास में कितनी पावर है, ऐसा प्रेशर तो आज तक मैंने यंग मास्टर से भी नोटिस नहीं किया। जियाओ बोल रहा होता है मेरी लास्ट पंच की पावर से आप सेटिस्फाइड नहीं थे, इसी वजह से आंखें खोल के देख लो कि आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ। ये बोलते हुए स्टेलर के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक पंच मार देता है। वही ये सब कुछ देखते हुए ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं ये सच में मेरा ही पोता है, चीजों को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है इसे अच्छे से पता है। हम देखते हैं जियाओ के पंच की वजह से स्टेले पूरी तरह टूट के बिखर जाता है। वहीं स्टेले को टूटते हुए देख के सभी लोग शॉक रह गए होते हैं। जियाओ सोच रहा होता है फ्लेक्स करने के चक्कर में मैंने अपनी पावर को ज्यादा यूज कर लिया, ये हमारी फैमिली का ट्रेजर था, मैंने इसे तोड़ दिया, आखिर मैं सभी लोगों को क्या जवाब दूंगा। तभी स्टेले को तोड़ने की वजह से उसकी पूरी एनर्जी जियाओ की बॉडी में चली जाती है। जेंटियान सोच रहे होते हैं स्टेले के ऊपर ना एक रूल लिखा हुआ था 18 साल से कम का जो भी बच्चा इसे तोड़ देगा इसके अंदर की साइकिल एनर्जी ना उसे मिल जाएगी। मुझे पर्सनली कभी नहीं लगा था ना कि ये पावर मेरे खुद के पोते को मिलेगी। मेरे प्यारे जियाओ तुमने यहाँ पे स्टेले को तोड़ के ये प्रूव कर दिया है तुम्हारी ये किसी बंदे के पास में तुमसे पावरफुल फिजिकल बॉडी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें ब्रेक थ्रू किया था
और अब मुझे लगता है ना कि फिर से तुम जल्दी ही वापस ब्रेक थ्रू कर लोगे। वैसे अभी थोड़ी देर पहले तुमने कौन सी टेक्निक यूज करी थी और आखिर वो टेक्निक तुमने सीखी कहाँ से? जियाओ याओ बोल रहा होता है ग्रैंडपा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये तोड़ दिया। जेंटियान बोल रहे होते हैं इससे क्या ही फर्क पड़ता है, इस चीज की तुम टेंशन मत लो। जियाओ याओ बोल रहा होता है ये स्टेले हमारी जुन फैमिली का ट्रेजर था, मैंने इसे तोड़ा है ना, अब मैं पत्थर को इकट्ठा करके इसे वापस जोड़ दूंगा। तभी हंसते हुए जेंटियान बोल रहे होते हैं सच में तुम एक बच्चे ही हो, इन छोटी मोटी चीजों के बारे में तुम टेंशन मत लो, हमारे पास में ऐसे ना और भी काफी सारे ट्रेजर है, चलो वापस चलते हैं, आज तुम्हें ग्रैंडपा कुछ नया सिखाएंगे। तभी उन लोग के सामने आते हुए लिन बोलती है एक सेकंड रुकिए। चिढ़ते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं क्या हुआ, आखिर तुम्हें रास्ता क्यों रोक रही हो? लिन सोच रही होती इनकी पावर ना बहुत ही खतरनाक है, इनके सामने सिर्फ खड़े होने में मुझे काफी डर लग रहा है। झुकते हुए जुनलिन बोल रही होती है मेरा नाम है जुनलिन और मैं द चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को अपना मास्टर बनाना चाहती हूँ। ये सुनते ही वहाँ पे सभी लोग एकदम शॉक रह जाते हैं। किंग यान सोच रही होती है आखिर जुनलिन ने कर क्या रही है, मेरे यंग मास्टर को इसने क्लियरली मना कर दिया था और अब ये अपना मास्टर चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को बना रही है। तभी आगे बढ़ते हुए जियाओ याओ बोल रहा होता है सबसे पहले मुझे ये बताओ आखिर तुम्हें मुझे अपना मास्टर बनाना ही क्यों है? मुझे यहाँ पर आए हुए ना कुछ सेकंड हो चुके हैं और इन सभी खुशफुसाने की वजह से मेरे को एक बात पता चल चुकी है, तुम एक बहुत टैलेंटेड कल्टीवेटर हो, तो ऐसे में एक सर्वेंट के तौर पे तुम ये सर्व करना चाहती हो। जो इंसान अपनी लाइफ के अंदर ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहा है उसे एक मास्टर की क्या ही जरूरत। लिन बोल रही होती है कि सच में आपको नहीं पता मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि जुनलिन एक ब्रांच फैमिली से बिलोंग करती है, ब्रांच फैमिली से होने की वजह से कल्टीवेशन के लिए बहुत ही कम चीजें मिलती है और यही रीजन है ना कि ये तुम्हें सर्व करना चाहती है। सच कहूँ तो ये बच्ची यहाँ पर काफी सही काम कर रही है, तुम्हें सबको कैसी कल्टीवेशन भी ना काफी ज्यादा इम्प्रूव होगी। जियाओ याओ सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है ना कि मेरा जन्म मेन फैमिली में हो गया, वरना मुझे भी यहाँ पे कल्टीवेशन में ना बहुत दिक्कतें आती। देखो लड़की तुम्हें अपना सर्वेंट बनाने के लिए मैं एग्री करता हूँ, हाँ पर मेरी भी ना कुछ कंडीशंस हैं। तुम्हें मेरे को वक्त वक्त पे स्नैक्स देने होंगे, मेरे सारे ब्लैंकेट्स को फोल्ड करना होगा और जब भी मैं बोर होऊंगा मेरे साथ में गेम्स खेलने होंगे। अगर तुम्हें सारे काम करोगी तो तुम्हें कल्टीवेशन के लिए जो भी कुछ चाहिए मैं सब कुछ दिलवा दूंगा। खुश होते हुए जुनलिन बोल रही होती है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी मैं अपने आखिरी दम तक ना आपको फॉलो करूंगी। तभी उसे कंधे पे बैठते हुए जियाओ बोल रहा होता है ठीक है फिर चलो घर चलते हैं। जेंटियान बोल रहे होते हैं जियाओ याओ तुम्हें तो मेरे कंधे पे बैठना काफी ज्यादा पसंद है ना, आखिर तुम यहाँ पे मेरे कंधे पे क्यों नहीं बैठ रहे? जियाओ याओ बोल रहा होता है ग्रैंडपा आपके मसल्स बहुत टाइट है, उनके ऊपर बैठने में ना मुझे बहुत दिक्कत आती है, उसके मुकाबले यहाँ पर बैठना ना बहुत ही कंफर्टेबल है। शौक होते हुए ग्रैंडपा बोल रहे हो तो तुमने क्या कहा, तुम्हें अब अपने ग्रैंडपा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किंग यान को जो कि अपने यंग मास्टर के पास में जा रही होती है। किंग यान सोच रही होती है आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ उसके बारे में यंग मास्टर को रिपोर्ट करनी होगी, लेकिन जैसे ही वो अपने यंग मास्टर के करीब पहुंचती है कुछ गार्ड्स को रोक देते हैं। गार्ड्स बोल रहे होते हैं लैन किंग यान तुम्हें पता है ना हमारे यंग मास्टर सेक्लूजन में है, आखिर तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए अंदर क्यों जा रही हो? किंग यान बोल रही होती है हमारी फैमिली में ना एक बहुत बड़ी चीज हुई है, जुन जियाओ याओ ने शैले को तोड़ दिया, हमें इस चीज के बारे में ना यंग मास्टर को बताना होगा। गार्ड्स बोल रहे होते हैं यंग मास्टर को सेक्लूजन के बाहर आने दो, उन्होंने हमसे क्लियरली बोला है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उन्हें कल्टीवेशन करते वक्त कोई भी परेशान नहीं करना चाहिए, इसी वजह से हम तुम्हें यंग मास्टर को ना परेशान नहीं करने देंगे। किंग यान बोल रही हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, मेरे लिए यंग मास्टर को बताना बहुत जरूरी है। तभी जो उनका यंग मास्टर जुनजियान होता है वो माउंटेन के बाहर आ जाता है। खुश होते हुए लैन किंग यान बोल रही होती है फाइनली मेरे जो यंग मास्टर है वो सेक्लूजन के बाहर आ ही गए। यंग मास्टर आपको यहाँ पर बाहर देख के ना मैं बहुत ही खुश हूँ। जूजियान बोल रहा होता है लगता है कि मेरे को वेलकम करने के लिए तुम यहाँ वेट कर रही थी। तभी किंग यान बोलती है आपको पता है यंग मास्टर मैं आपसे मिलना चाह रही थी पर इन दोनों ने मेरे को मना कर दिया। जूजियान बोल रहा होता है एक काम करो खुद को 20 थप्पड़ मारो, आखिर मेरी किंग यान को तुम लोग कैसे मना कर सकते हो? वैसे किंग यान तुम यहाँ पर काफी दुखी दिख रही हो, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है क्या? किंग यान बोल रही होती है सारी दिक्कतों की जड़ ना वो जुनलिन है, वो इतनी बुरी है ना कि उसने सभी के सामने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती करी और उसके बाद अपने मास्टर के तौर पे जुन जियाओ याओ को चुन लिया। पता है वो सभी के सामने आपकी रेपुटेशन को बहुत ही खराब कर रही है। तभी जो जूजियान होता है वो किंग यान पे अटैक कर देता है, ये देख के गार्ड्स भी काफी शौक रह गए होते हैं। जूजियान बोल रहा होता है कहीं तुमने मेरे नाम का यूज चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के सामने तो नहीं कर लिया ना, लगता है कि छूट देने की वजह से तुम काफी तो बिगड़ गई हो। जूजियान सोच रहा होता है जुन जियाओ याओ वो कमीना अंकल जुनवू और जियांग फैमिली गॉडेस का बेटा है, हमारी फैमिली के एंसेस्टर्स भी उसे काफी ज्यादा फेवर करते हैं, अगर किसी को पता चल गया ना कि हम लोगों ने उसे ऑफेंड किया है तो मेरे लिए दिक्कतें हो सकती है।
इसी वजह से मुझे जाके उसे माफी मांगनी होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ग्रैंडपा को जो कि बोल रहे होते हैं जियाविया तुमने आज ये तो दिखा देना कि तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह हो। अब जबकि तुम्हारे पास में सर्वेंट आ चुकी है तो तुम्हें अपने ग्रैंडपा की कोई जरूरत नहीं। एक्टिंग करते हुए जियाविया बोल रहा होता है ग्रैंडपा ऐसी बातें नहीं है, आप मेरे लिए हमेशा सबसे खास रहोगे। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं चुपचाप से बताओ तुमने आज जो यूज किया था वो कौन सी टेक्निक थी। जियाविया बोल रहा होता है मैंने जो यूज किया था ना उसका नाम है एलिफेंट की। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं क्या एलिफेंट की? सच कहूँ तो ऐसी किसी टेक्निक के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। जियाविया बताता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसे मास्टर करने के बाद मैं अपनी एनर्जी को एलिफेंट में ट्रांसफर कर पाऊंगा और मैं हेल के गेट्स को बिना कंट्रोल कर पाऊंगा। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं सुनने में तो ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है, पर इस टेक्निक के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जियाविया बोल रहा होता है नहीं ग्रैंडपा कोई दिक्कत नहीं है। जेंटियान बोल रहे होते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम इस टेक्निक को ना आगे प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे जब तुम 10 साल के होगे तब हम लोग ये पार्टी रखेंगे, उस पार्टी के अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग, बड़ी बड़ी फैमिलीज और क्लैंस आएंगे। उन सभी के सामने हमें अनाउंस करेंगे कि तुम्हारे पास में 0 ऑर्डर है, जिससे कि पूरा का पूरा वर्ल्ड ना तुमसे डरेगा। तभी जियाविया का सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आपको चेक इन करने की नई लोकेशन मिली है, आपकी अगली लोकेशन है आपका 10th बर्थडे। जियाविया सोच रहा होता है क्या इसे कंप्लीट करने के लिए मेरे को 7 साल वेट करना पड़ेगा। वैसे जो ये सिस्टम है ना ये काफी अजीब है, ये बहुत टाइम से मेरे सामने अपीयर होता है। तभी वहाँ पर आते हुए जुनलिन बोल रही होती है चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी आपसे मिलने के लिए लॉर्ड जुनजियान आए हैं। जियाविया बोल रहा होता तुम इतने अचानक से क्यों आई? तुम्हें देख के ना मैं काफी डर गया था। जुनलिन बोल रही होती है आपने तो मुझसे कहा था कि मैं यहाँ पे अपने घर की तरफ बिल्कुल फ्रीली रह सकती हूँ। जियाविया बोल रहा होता है आखिर अपने घर के अंदर ऐसे कौन एंटर करता है? वैसे आखिर ये जुनजियान कौन है जो कि मुझसे मिलने के लिए आया है? जुनलिन बताती है कि आप ही की तरह ना ये जुन फैमिली के यंग मास्टर है, आप ऐसा कह सकते हो ना कि वो आपके क्लैन ब्रदर है। लैन किंगयान भी उन्हीं को फॉलो करती है। जियाविया बोल रहा होता है और आखिर लैन किंगयान है कौन? जुनलिन बोलती है आपको याद है आपके ऊपर एक लड़की चिल्ला गई थी। जियाविया बोल रहा होता है हाँ मेरे को याद आ गया, वो लड़की तो सच में ही ना बहुत ही अजीब थी। आगे जब जियाविया बाहर आता है तो वो काफी शौक आता है। जोजियान बोल रहा होता है मेरे प्यारे छोटे भाई मुझे पता चला ना कि मेरे एक फॉलोवर ने तुम्हें ऑफेंड किया है, इसी वजह से मैंने उसे सजा दी और उसे उठा के ना यहाँ पर लेके आया हूँ ताकि वो तुमसे प्रॉपर्ली माफी मांग सके। उम्मीद है कि इस लड़की को ना अब तुम माफ कर दोगे। जियाविया सोच रहा होता है ये कमीना माफी मांगने नहीं आया, ये यहाँ पर मेरे सामने ना अपनी अथॉरिटी शो कर रहा है। इसे बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं है ना कि इसने आज गलत बंदे से पंगा ले लिया है। अंदर आने का जियाविया बोल रहा होता है माफ करना मेरे घर में ज्यादा कुछ नहीं था, इसी वजह से मैं तुम्हें गर्म पानी दे रहा हूँ। जोजियान बोल रहा होता है कोई बात नहीं, साथ ही वो सोच रहा होता है ये मेरे सामने चाय पी रहा है और मुझे यहाँ पे पीने के लिए गर्म पानी दे रहा है। जियाविया बोल रहा होता है तुम्हारी सर्वेंट को मैं माफ कर चुका हूँ, आखिर तुमने उसे अभी भी यहाँ पे बैठा क्यों रखा है? जोजियान बोल रहा होता है उसने आज एक बहुत बड़ी गलती करी है, मैं उसे पनिश कर रहा हूँ ताकि अपनी गलती रियलाइज कर सके। जियाविया बोलता है पर मैंने कहा ना मैंने उसे माफ कर दिया है, वैसे ही मैं इतना तो काबिल हूँ ना कि खुद को ऑफेंड करने वालों को सबक सिखा सकूं। इन सब चीजों के अंदर मुझे किसी की भी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, खासकर तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर जुनलिन होती है वो हंसने लगती है। जुनलिन बोल रही होती है माफ करिएगा मुझे खांसी आ गई थी। जोजियान बोल रहा होता है जूनियर ब्रदर आपको देख के लग रहा है ना कि इस माफी से आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है फिर इस प्रॉब्लम को ना मैं जड़ से मिटा देता हूँ। ये बोलते वो किंगयान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे वक्त रहते हुए जुनलिन किंगयान को बचा लेती है। जुनलिन बोल रही होती है किंगयान इसी यंग मास्टर के ऊपर तुम इतना फुदका करती थी, देखा तुमने यंग मास्टर तुम्हारे साथ में यहाँ पर क्या किया? जियाविया बोल रहा होता है ब्रदर तुम्हें काफी हिम्मत है, हेवनली एम्पर पैलेस के अंदर ना बड़े बड़े लोग अटैक करने की हिम्मत नहीं करते, क्या तुम यहाँ पे अटैक करते हुए मुझे प्रोवोक करना चाहते हो? घबराते हुए जुनजियान बोल रहा होता है ब्रदर तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी हो, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है ना कि मैं तुम्हें प्रोवोक कर सकूं। तभी जियाविया बोल रहा होता है पता नहीं क्यों पर तुम्हारी बातों के ऊपर मुझे भरोसा नहीं हो रहा। साथ ही जियाविया सोच रहा होता है मेरे घर में आके ये बंदा मेरे को ही ना डराने का ट्राई कर रहा था, अगर यहाँ पर मेरी जगह कोई नॉर्मल बंदा होता तो पक्का डर गया होता, पर इसे नहीं पता इसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। फिर एक अटैक में जियाविया उसे पीछे फेंक देता है। वही घबराते हुए जुनजियान सोच रहा होता है मेरे को बिलीव नहीं हो रहा ये सिर्फ 3 साल का है। आगे बढ़ते हुए जियाविया बोल रहा होता है क्लैन ब्रदर आपको यहाँ पे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला था और फिर से बोल रहा हूँ मैं इतना पावरफुल हूँ ना कि अपने मैटर्स खुद देख सकूं। वैसे जो आज का मौसम है वो काफी अच्छा है, मैं फाइट करने का मन कर रहा है, क्या आप मेरे साथ में फ्रेंडली मैच करोगे क्या? चिढ़ते हुए जुनजियान सोच रहा होता है इस कमीने ने हद पार कर दी, अगर मैं बस चलता ना तो वैसे पकड़ डिस्ट्रॉय कर देता। जुनजियान बोल रहा होता है अगर आपका फाइट करने का मन है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, वैसे क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूँ इसी वजह से मैं ना अभी 30% पावर को यूज करूंगा, अगर फिर भी आपने मेरे को हरा दिया तो मेरा सुप्रीम कमांड आपका होगा
और हाँ, अगर आप मुझसे हार गए तो आपको सभी लोगों के सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। जियाओ याओ सोच रहा होता है सुप्रीम कमांड ये तो काम की चीज है। तभी जुनलिन बोल रही होती है यंग मास्टर वो एक बहुत ही काम की चीज है, उसने आपको खुद ऑफर किया है, आप यहाँ पे मना मत करिए, फटाफट से उसे फाइट करके उससे वो चीज ले लीजिए। तभी हमारा जियाओ याओ बोलता है कि आखिर वो ऐसी भी क्या चीज है जो कि तुम मुझे हासिल करने के लिए इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो। जुनलिन बताती है कि ये कमांड ना एक इमोर्टल कमांड है, उन्होंने अपने सीक्रेट इलम के अंदर बहुत सारी कमाल की चीजें रखी हुई हैं और इसका यूज करते हुए आप वहाँ पे जा सकते हो। खुश होते हुए जियाओ याओ बोल रहा होता है क्लैन ब्रदर मेरे को पता भी नहीं था कि आप कितने अच्छे आदमी हो, इतनी अच्छाई दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घबराते हुए जुनजियान भी सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़का ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, वैसे आखिर इससे मैं डर क्यों रहा हूँ। डरने वाली कोई बात नहीं है, मेरे को पता है कि मैं जीतूंगा, मेरे पास में जुन फैमिली का 10th ऑर्डर है, पूरी की पूरी दुनिया मेरे को जीनियस मानती है, भले ये लड़का कितना ही बड़ा जीनियस क्यों ना हो मुझे हरा नहीं सकता। वैसे आखिर मेरे सामने डांस क्यों कर रहा है, इसके डांस को देख के मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। खुश होते हुए जियाओ याओ बोल रहा होता है ब्रदर आज बहुत ही मजा आने वाला है। वही जुनजियान सोच रहा होता है इसका ये एक्सप्रेशन मुझे गुस्सा दिला रहा है। तब तक जो बाकी क्लैन के लोग होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते यंग मास्टर जुनजियान चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी से फाइट करने वाले हैं, ये फाइट ना बिल्कुल ही फेयर नहीं होने वाली। जुनजियान सोच रहा होता है वैसे इसको मैं हल्के में नहीं ले सकता, हमारे एंसेस्टर को ये बंदा ना काफी ज्यादा पसंद है और सभी को पता है ना ये कमजोर बंदे उनको पसंद नहीं आते, पक्का से इसके पास में कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से ये इतना एरोगेंट बन रहा है। मैं यहाँ पे फाइट के अंदर कोई चूक नहीं कर सकता, मेरे को सीरियस होना होगा। शॉक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर जुनजियान ने क्या कर रहा है, एक फ्रेंडली फाइट के अंदर वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को यूज कर रहा है, लगता है कि ये फाइट भी ना इसे नहीं हारनी। जुनजियान सोच रहा होता है सच कहूँ तो ये टेक्निक मैं यूज नहीं करने वाला था, पर यहाँ पे इसे मुझे इतना परेशान कर दिया है ना क्या मुझे गुस्सा आ रहा है और इसी वजह से मुझे इसको सबक सिखाना है। फिर जब हमारा जुनजियान होता है वो पूरी पावर के साथ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जुनलिन सोच रही होती है जुनजियान ने ना एक बहुत ही पावरफुल अटैक पिक किया है, वो हमारे जुन फैमिली की मेन टेक्निक में से एक को यूज कर रहा है। नॉर्मली अगर कोई और बंदा होता तो वो यंग मास्टर को हल्के में लेता, पर ये यंग मास्टर को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर रहा। वैसे ये बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है ना कि मेरे यंग मास्टर एक अटैक के साथ में इसे हराने वाले हैं। तभी जब हमारा जियाओ याओ होता है वो एक हल्का सा अटैक करते हुए जुनजियान की स्वॉर्ड को उसके हाथ से अलग कर देता है। शॉक होते हुए जियान सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हुआ क्या, मेरी स्वॉर्ड मैंने छोड़ कैसे दी। जियाओ याओ बोल रहा होता है क्लैन ब्रदर मुझे ये कहते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है, पर आप मेरी सोच से काफी ज्यादा वीक निकले। ये बोलते हुए सिर्फ एक किक में जुनजियान के दांत तोड़ देता है। जुनजियान सोच रहा होता है ये क्या हुआ, मुझे अपनी आंखों पे ना बिलीव नहीं हो रहा। तभी हमारा जियाओ याओ बोल रहा होता है सुप्रीम कमांड अब मेरा हुआ। तभी सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आप एक नई लोकेशन दी जा रही है, आपकी अगली लोकेशन है सुप्रीम सीक्रेट इलम। जियाओ याओ बोल रहा होता है मेरे को टोकन नहीं मिल गया और रिवॉर्ड भी, इससे बेहतर ना और कुछ नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जुनलिन को जो कियान की पट्टी कर रही होती है। जुनलिन बोल रही होती है तुम मुझसे हमेशा ही इस यंग मास्टर की बात करती थी, ना इसका कैरेक्टर कमाल का है और ना इसकी टेक्निक्स, मेरी बात मानो ऐसे बंदों को फॉलो मत करो, ऐसे लोग तुम्हें ना कभी भी धोखा दे सकते हैं। तभी किंग यान बोल रही होती ठीक है ज्यादा बनो मत, मुझे पता है ना कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ बोल के मैं मजाक उड़ा रही हो। जुन फैमिली वालों तुम लोगों ने मेरे साथ में काफी ज्यादा बुरा किया है, मैं वादा करती हूँ ना कि मैं तुम सभी लोगों को सबक सिखाऊंगी। जुनलिन सोच रही होती है ये लड़की ना बहुत ही अजीब है। तभी जियाओ याओ बोलता है कि उसकी गलती नहीं थी, तुम्हारे बात करने का तरीका ना बहुत ही रूड है। जुनलिन बोल रही होती है पर मैंने गलत क्या बोला, मैं सच कह रही थी। जियाओ याओ बोल रहा होता है कि तुम इतना डायरेक्टली बोलोगी तो तुम्हारी बातों का बुरा ना किसी को भी लग सकता है, तुम्हें अपनी बातों का थोड़ा घुमा के बोलना चाहिए। आगे हम देखते हैं धीरे धीरे करके पूरे 7 साल बीत गए होते हैं। जुन फैमिली में आते हुए एक लड़की बोल रही होती है फाइनली फेमस जुन फैमिली के आइसलैंड पे हम लोग आ ही गए, इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज से पहले ना कभी नहीं देखी थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें जुन फैमिली का सीन दिखाया जाता है। जुन जियाओ याओ के बर्थडे की वजह से कंट्री की हर एक बड़ी फैमिली आज जुन फैमिली के लिए गिफ्ट लेके आई होती है। गार्ड्स आपस में बात कर रहे होते हैं हमारे यंग मास्टर ना बहुत ही कमाल के हैं, उनके बर्थडे पे जितने ही पावरफुल लोग वो सारे के सारे आए हैं, हम उनके कपड़े लेके जा रहे हैं, हमें संभाल जाना पड़ेगा। तभी दूसरा गार्ड बोलता है तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो, ये सभी लोग तुम्हारे बर्थडे की वजह से नहीं आए, यंग मास्टर के बर्थडे की वजह से आए हैं। पहले वाला बंदा बोल रहा होता है मुझे पता है, पर हमारी फैमिली से कोई बंदा इतना कमाल का है ये जान के भी ना मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है, पक्का से हमारे यंग मास्टर बहुत आगे जाएंगे। आगे जो वो गार्ड्स होते हैं जियाओ के घर पे पहुंच गए होते हैं। गार्ड्स बोल रहे होते हैं यंग मास्टर वहाँ पे कपड़े लेके आए हैं, फटाफट से अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। लेकिन जैसे ही वहाँ के खोल के देखते हैं तो जियाओ वहाँ पे नहीं होता। दीवार पे जियाओ ने लिखा होता है कि मैं बहुत ही बोर फील कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए। चिल्लाते हुए गार्ड्स बोल रहे होते हैं चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी
सिक्लोजन से भाग गए, फटाफट से कोई उनको ढूंढ के लेके आओ। चिढ़ते हुए जियाओ याओ बोल रहा होता है 3 साल से इन लोगों ने मेरे को कल्टीवेशन के लिए बैठा रखा है और मेरे को ज्यादातर खाने के लिए सिर्फ पिल्स देते हैं। इतना पावरफुल है, क्या ही फायदा जब भी मेरा पेट नहीं भर सकते। मेरे को बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मन तो क्या जुन फैमिली को छोड़ दो। तभी वहाँ पे आते हुए जुनलिन बोल रही होती, यंग मास्टर एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी लाइफ काफी ज्यादा मुश्किल है। जियाओ याओ बोल रहा होता है, जुनलिन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ तुम ही हो जो कि यहाँ पे मेरी परेशानियों को ना समझती हो, वैसे आके तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जुनलिन बोल रही होती, मैं फैमिली हेड के ऑर्डर पे यहाँ पर आई थी, उन्होंने मुझे कहा है ना कि मैं आपको लेकर घर पहुँचूं क्योंकि आप तो बिना बताए घर से भाग गए थे। तभी भागते हुए जियाओ याओ बोल रहा होता है, मैं घर पे नहीं जाना। जुनलिन बोल रही होती है, यंग मास्टर आपके बर्थडे के लिए काफी सारे लोग आ रखे हैं, अगर आप अच्छे कपड़े पहन के सभी लोग के सामने जाओगे तो उन सभी लोगों को ना आपका वेट करना पड़ेगा। जियाओ याओ बोल रहा होता है, मैंने कहा ना वो कपड़े नहीं पहनने वाला, जो कपड़े तुमने मुझे दिए थे ना वो बहुत ही ओल्ड फैशन और बेकार थे, अपने बर्थडे के दिन मैं वो तो नहीं पहनूंगा। अभी जो हमारा जियाओ याओ होता है वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। रोड पे हम देखते हैं एक लड़की ने एक बंदे को पकड़ रखा होता है। वो लड़की बोल रही होती है, तुम एक बहुत ही गंदे इंसान हो, तुमने मेरी प्यारी ग्रे को ना इंजर्ड किया है, इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तभी उस बंदे के साथ ही बोल रहे होते हैं, यंग मिस इसे छोड़ दीजिए, हम आपसे अपनी गलती के लिए ना पहले ही माफी मांग चुके हैं। साइड में खड़ा एक बंदा ये बोल रहा होता है, वो कंपनसेशन के तौर पे क्या चाहिए आप बता दो, हमसे जो भी बनेगा हम वो दे देंगे। चिढ़ते हुए लड़की बोल रही होती, तुम्हें क्या लगता है मेरे को तुमसे पैसे चाहिए? अगर बात यहाँ पे पैसे की है ना तो मेरे पास तुमसे काफी ज्यादा है, मुझे यहाँ पे पैसे नहीं चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। जितनी इंजर्ड मेरी ग्रे इस कमीने की वजह से हुई है उतना ही इंजर्ड ना मैं इसे भी करूंगी। तभी जो हमारा जियाओ याओ होता है वो ये सब कुछ देख लेता है। जियाओ याओ सोच रहा होता है, आखिर लड़की आई कहाँ से है, मेरी जुन फैमिली की टेरिटरी में रह के मेरे परिवार के लोगों के साथ में कोई ऐसे बिहेव नहीं कर सकता। वैसे इसका ऑरा बता रहा है ना कि ये भी एक कल्टीवेटर है। फिर जो हमारा जियाओ याओ होता है वो अपने पास से एक गुटली बाहर निकाल देता है और उस गुटली को लड़की की तरफ फेंक देता है। वक्त देते हुए जो लड़की होती है गुटली पकड़ लेती है। चिढ़ते हुए लड़की बोल रही होती है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे स्नीक अटैक करने की। तभी वो नोटिस करती है कि उसके हाथ में जो भी कुछ है वो काफी चिपचिपा है। रोते हुए बोल रही होती है, आखिर तुमने मेरे ऊपर क्या फेंक दिया, ये तो बहुत ही बेकार है। जियाओ याओ बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे साथ में वही किया जो कि तुम डिजर्व करती हो। जो इंसान दूसरों को बुरा भला बोलता है ना वो खुद बुरा होता है, हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। चिढ़ते हुए लड़की बोल रही होती है, घटिया इंसान तुम यहाँ पर आए कहाँ से हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैटर में बीच में कूदने की, लगता है कि तुम्हें पता नहीं है ना कि आखिर मैं कौन हूँ। जियाओ याओ बोल रहा होता है, मुझे पता है तुम कौन हो, एक नक्सली लड़की जो कि यहाँ पर किसी को भी कुछ भी बोल रही है, तुम्हें पता तुम्हें बोलते हो कितनी गंदी लग रही हो। तभी जो वो लड़की होती है वो जियाओ याओ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जियाओ याओ सोच रहा होता है, कहना पड़ेगा ये फास्ट तो है पर इतनी भी नहीं कि मैं पे अटैक कर सके। ये बोलते हुए जियाओ याओ पीछे हट जाता है। साथ ही वो सोच रहा होता है, इसने अपने अटैक के अंदर बहुत ही कम पावर का यूज किया था, लगता है कि ये मुझे हार्म नहीं करना चाहती बट डराना चाहती है। चिढ़ते हुए लड़की बोल रही होती है, मुझे यहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा है और अब यहाँ पर तुमको पीट पीट के मैं सारा गुस्सा उतार दूंगी। जियाओ याओ बोल रहा होता है, पीटोगी तब ना जब तुम मुझे पकड़ पाओगी, इतनी कम स्पीड के साथ में ना तुम्हारे कोई चांसेस नहीं है। तभी जो वो लड़की होती है वो जियाओ के पीछे लग जाती है। वही जियाओ याओ सोच रहा होता है, मैं थोड़ी देर भागूंगा और थक जाएगी, उसके बाद जो ये मैटर है ना वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। वैसे मुझे यहाँ पे ना जुनलिन से बचना होगा, अगर वो बीच में आ गई तो चीजें खराब हो जाएंगी। वही जुनलिन सोच रही होती है, इस लड़की कपड़े बता रहे हैं कि ये किंजो की जियांग फैमिली से बिलोंग करती है, अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पर बीच में कूद के ना पूरे मैटर को खत्म करना चाहिए, पर इतना कमाल का ड्रामा ना फिर से देखने को नहीं मिलेगा। एक काम करती हूँ, पहले यहाँ पे सब कुछ देख लेती हूँ क्या चल रहा है, जब मुझे लगेगा कि प्रॉब्लम बढ़ रही है तब मैं बीच में कूदूंगी। आगे हम देखते हैं भागते भागते जियांग फैमिली की लड़की जंगल में आ गई होती है। जियाओ याओ सोच रहा होता है, सच में ये बड़ी अजीब है, मैं इसे सुबह से भगा रहा हूँ उसके बावजूद भी ये थकी नहीं रही है। वह जियांग फैमिली की लड़की बोल रही होती है, जब तक कि मैं तुम्हें पीट ना लूं तब तक तो मैं यहाँ पे हार नहीं मानने वाली। जियाओ याओ सोच रहा होता है, मैं तो किसी की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन लगता है कि मैंने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को अपने सर ले लिया है। तभी वो आसमान के अंदर काफी सारे पटाखों को नोटिस करता है। जियाओ याओ सोच रहा होता है, लगता है कि जो मेरी बर्थडे पार्टी थी वो शुरू होने वाली है, छोटी लड़की मुझे माफ करना, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ चुका है, तो इसी वजह से आज तुम्हारे साथ में ना मैं और नहीं खेल सकता। ये बोलते हुए जियाओ याओ उस पर अटैक कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हेवनली एम्पर प्लेस का सीन दिखाया जाता है। बटलर बोल रहा होता है, किंजो की जियांग फैमिली आ चुकी है, वो हमारे यंग मास्टर के लिए गिफ्ट के तौर पे एक एंशिएंट वेपन, बहुत सारे टॉप क्वालिटी के एलिक्सिर और पूरे से डिवाइन गेट की पिल्स लेके आए हैं। शॉक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, इतने सारे गिफ्ट्स,
4 बड़ी फैमिलीज मिलके भी ना इतने गिफ्ट नहीं दे सकती जितने कि इन्होंने दे दिए। तभी एक बंदा बताता है कि चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की मॉम इसी फैमिली से आती है। इसी वजह से जियांग फैमिली के लोग यहाँ पर काफी सारे रिवॉर्ड लेके आए हैं। तुम सामने जिनको देख रहे हो ना, इनका नाम है जियांग शेंगी। इनके पास में एक ऐसी बॉडी जो कि कल्टीवेट करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। अपनी जनरेशन की ये एक बहुत बड़ी जीनियस है। और इनके साथ में जो बच्ची है उसका नाम है जियांग लुओ। ये भी अपनी जनरेशन के अंदर काफी ज्यादा अच्छा कर पा रही है। काफी लोग तो कहते हैं कि ये लड़की भी ना हमारे यंग मास्टर के बराबर की जीनियस है। तभी एक बंदा नोटिस करता है कि जियांग लुओ ना बड़े गुस्से में लग रही है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है तुम्हें नहीं पता, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की शादी पक्का से जियांग फैमिली में होगी और इसी वजह से इनको यहाँ पर ना अजीब फील हो रहा होगा। जियांग शेंगी बोल रही होती है मुझे पता चला कि तुम शहर के अंदर किसी का पीछा कर रही थी, तुम्हें ये सारे काम ना नहीं करने चाहिए। जियांग लुओ बोल रही होती है अगर वो कमीना मेरे हाथ लग गया तो मैं उस कमीने को ना नहीं छोड़ने वाली। शेंगी बोल रही होती जब तुम मुझे मिली थी तो तुम एक पेड़ पे लटकी हुई थी, जिस बंदे ने तुम्हें हरा के पेड़ से बांध दिया था। क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम उस बंदे का सामना कर पाओगी? जियांग लुओ बोल रही होती है सिस्टर आखिर आप उस बंदे की तारीफ क्यों कर रही हो, वो एक बहुत ही बुरा बंदा था। तभी आगे बढ़ते हुए एक बंदा बोल रहा होता है मिस लुओ हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है ना, आप कैसी हो? तभी जियांग लुओ बोलती है माफ करना तुम मुझे याद नहीं हो। शॉक होते हुए बंदा बोल रहा होता है क्या आप मुझे भूल गई? यूई सीक्रेट रूम के अंदर हम लोग की मुलाकात हुई थी। जियांग लुओ बोल रही होती है सच कहूँ ना तो मेरे को सीक्रेट रूम याद है पर तुम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहे। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं ई फैमिली का ईजिंग हूँ। तभी जियांग लुओ बोल रही होती है ठीक है मैं जा रही हूँ। शेंगी बोल रही होती है लुओ तुमने क्या किया, तुम्हें किसी के साथ में भी ना ऐसे भी हम नहीं करना चाहिए। वही जियांग लुओ बोल रही होती है सिस्टर ये बंदा बड़ा ही अनोइंग था, इतनी बार मना कर दिया कि मैं इसको नहीं पहचान रही फिर बात करने का ट्राई कर रहा है। ऐसे नॉर्मल बंदों को याद रखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तभी एल्डर पूछता है यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना? तभी ईजिंग बोल रहा होता है अंकल भले जियांग लुओ ने मेरे को इग्नोर कर दिया हो पर मुझे यहाँ पर ना बड़ा ही अलग सा फील हो रहा है। तभी आगे आते हुए जुन झेंटियान बोल रहे होते हैं लगता है कि सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं मेरे पोते के बर्थडे को अटेंड करने के लिए। आप बहुत दूर से यहाँ पर आए हो और इसी वजह से मैं आप सभी लोगों को ना शुक्रिया कहना चाहता हूँ। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी इतने बड़े जीनियस है कि उन्होंने 10th ऑर्डर वाले बंदे को 3 साल के में डिफीट कर दिया था। अब तो वो 10 साल के होंगे, पता नहीं किस तरह पहुंच गए होंगे। झेंटियान सोच रहे होते मेरी फैमिली के भी सारे बच्चे ना यहाँ पर आ चुके हैं। हम देखते हैं वहाँ पे 10th ऑर्डर जुनजियान, 7th ऑर्डर जुनजुई और 5th ऑर्डर जुनवान प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं के साथ में ई फैमिली का यंग मास्टर ईजिंग भी होता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि बर्थडे बॉय कहाँ पर है, सभी लोग तो दिख गए पर वो कहीं नहीं दिख रहे। झेंटियान भी सोच रहे होते ये कहाँ चला गया, ये लड़का कहाँ पर है, इसके बाद तो मुझे भी कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर छत तोड़ते हुए जियाओ याओ नीचे आता है। जियाओ याओ बोल रहा होता है ग्रैंडपा आपको तो पता ही है ना कि मेन कैरेक्टर आखिर में आता है और उसकी एंट्री हमेशा कमाल की होनी चाहिए। आप सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम है जुन जियाओ याओ और मेरे 10th बर्थडे पार्टी में आने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बर्थडे अटेंड कर पाना आप सभी लोगों के लिए ऑनर की बात है। चिढ़ते हुए झेंटियान बोल रहे होते हैं बच्चे तुम कर क्या रहे थे, आज के दिन भी तुम लेट हो गए। जियाओ याओ सोच रहा होता है अभी ग्रैंडपा को ना सच में गुस्सा आ रखा है, मुझे बाद में कैसे भी करके इनको बनाना पड़ेगा। वही जियांग लुओ सोच रही होती है इसका हेयर स्टाइल और ये कपड़े कहीं ये वही तो नहीं जिसे कि मेरे को परेशान किया था। चिल्लाते हुए जियांग लुओ बोल रही होती है मैं तुम्हें पहचान लिया। जियाओ याओ सोच रहा होता है ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, मुझे कभी नहीं लगा था ना कि मेरा पीछा करते करते ये यहाँ पर पहुँच जाएगी। तभी एक्टिंग करते हुए जियाओ याओ बोल रहा होता है क्या हम लोग पहले मिले हैं क्या? जियाओ याओ सोच रहा होता है काश मेरी एक्टिंग काम कर जाए। जियांग लुओ सोच रही होती है कि अगर मैं इस बंदे को पास से देखूं ना तो ये देखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। पहले मैं जिससे मिली थी वो बहुत ही बुरा था, इतना क्यूट इंसान वो नहीं हो सकता। फिर एक्टिंग करते हुए जियांग लुओ बोल रही होती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पे ना गलत समझ लिया था। वही हमारा जियाओ सोच रहा होता है एक्टिंग करने में ना ये मेरी तरह एक्सपर्ट है। वही शेंगी सोच रही होती है कि मेरी बहन ना बहुत ही अजीब है, जैसे ही कोई बंदा इसे काफी ज्यादा पसंद आता है उसके बाद में ये ना अजीब तरीके से एक्ट करने लगती है। झेंटियान बोल रहा होता है मैं समझ गया यहाँ पे क्या चल रहा है, बच्चे तुमने तो यहाँ पर कमाल कर दिया। जियाओ याओ बोल रहा होता है क्या हुआ ग्रैंडपा अब मैंने क्या कर दिया? तभी झेंटियान बोल रहा होता है वैसे तुम दोनों पहले ही मिल चुके हो लेकिन अब मैं तुम लोग को ना अच्छे से मिलवा देता हूँ। जियाओ याओ इनसे मिलो, यह जियांग फैमिली की जीनियस मिस लुओ और हाँ ये तुम्हारी फियांसे भी है, भले ये दिखने में छोटी लगे लेकिन ये उम्र में तुमसे बड़ी है। ये सुनते ही जियांग लुओ काफी शौक हो जाती है और उससे भी ज्यादा शौक ईजिंग हो जाता है। जियाओ याओ सोच रहा होता है अचानक से चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा गड़बड़ हो गई, ये अजीब सी लड़की आखिर मेरी फियांसे कैसे हो सकती है? वैसे शादी फिक्स होने का मतलब ये थोड़ी है क्यों टूट नहीं सकती। अगर मैं यहाँ पे लड़की को बता दूं कि दोपहर में मैंने इसको परेशान किया था तो शायद से शादी ना अभी टूट जाएगी। तभी जो जियांग लुओ होती है वो अपने पास से निकाल के एक पिल जियाओ को दे देती है। जियाओ यहाँ बोल रहा होता है कि तुम कर क्या रही हो? जियांग लुओ बोल रही होते ये एलेक्सीर ना बहुत ही कमाल का है, इसे खाने के बाद में तुम हमेशा यंग रहोगे
और हमेशा ही ना ऐसे क्यूट लगते रहोगे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती ना कि तुम बड़े हो जाओ और क्यूट ना रहो। जिया यार सोच रहा होता है ये लड़की बहुत अजीब है। वैसे इन चीजों के बारे में मैं भी सोच नहीं सकता। मेरे पास में सोचने के लिए ना और भी काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो मेरे को ना ये शादी तोड़नी है। फिर वो जुनलिन की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है सिर्फ यही है जो कि मेरी हेल्प कर सकती है। इशारों में जिया बोल रहा होता है जुनलिन फटाफट से मेरी हेल्प करो, इन लोगों के सामने ना कोई कहानी बना दो और कैसे भी करके ये शादी तोड़ दो। मैं तुम्हें इसके बदले में ना बहुत सारे पैसे दूंगा। जुनलिन सोच रही होती ये यहाँ पर ना मैं यूज करना चाह रहा है, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं। माफ करना यंग मास्टर, मैं ये नहीं कर सकती। पैसे कमा के मैं क्या ही कर लूंगी अगर मैं जिंदा ही नहीं बचूंगी तो। जिया बोल रहा होता है याद करो वो दिन जब तुमने मुझे अपना मास्टर माना था। तुमने कहा था कि मेरा हर एक काम ना तुम करोगी। जुनलिन बोल रही होती है माफ करना मास्टर, पर मैं भूल गई। जिया सोच रहा होता है बहुत ही अच्छे वक्त पे ना इसने मेरे को धोखा दिया है। वही जुनलिन सोच रही होती है जब तुम 3 साल के थे तब तुमने मेरे सामने ना काफी सारी कंडीशन रखी थी, इसी वजह से मैंने आज उस चीज का बदला ले लिया। तभी वहाँ पे सभी लोग जुन फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। जिया सोच रहा होता है काश यहाँ पर कोई आके मेरी हेल्प कर दे। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि मेरी हेल्प कर सकता है। तभी आगे बढ़ते हुए ईजिंग बोल रहा होता है आखिर ये शादी तुम लोग कैसे तय कर सकते हो, मुझे ये शादी ना बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। जिया सोच रहा होता है फाइनली मेरे को बचाने के लिए कोई तो सामने आ गया। एल्डर बोल रहे होते हैं यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पे दूसरों की फैमिली के मैटर्स में ना बीच में नहीं बोलना चाहिए। ईजिंग बोल रहा होता है अपने प्यार के लिए मैं किसी भी तक बोलूंगा। जेंटियान बोल रहे होते हैं ई फैमिली वालों अपना मुंह बंद रखो, मेरे जुन फैमिली के मैटर्स में तुम के बीच में बोल रहे हो। तभी हमारा जिया बोलता है ग्रैंडपा एक सेकंड रुकिए। फिर वो आगे जाते हुए ईजिंग को ग्रीट करता है और पूछता है यंग मास्टर आखिर तुम्हारा नाम क्या है। ईजिंग बोल रहा होता है मेरे सामने फॉर्मेलिटीज मत करो, मैं हूँ ई फैमिली का ईजिंग। जिया बोल रहा होता है यंग मास्टर ईजिंग अगर आपको जियांग लो चाहिए तो आपको ये शो करना होगा ना कि आप उसके लिए काबिल हो, फ्री में किसी को भी ना कुछ नहीं मिलता। ईजिंग बोल रहा होता है चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी क्या तुम यहाँ पर मेरे को चैलेंज कर रहे हो। जिया बोल रहा होता है हाँ आ जाओ मैदान में। सारे बंदे बोल रहे होते हैं हम तो बर्थडे पार्टी में आए थे, पर लगता है कि हम लोग को एक बहुत ही कमाल की फाइट देखने को मिलने वाली है। तभी जुनसुई के पास में आते हुए जियान बोल रहा होता है नॉर्मली तुम कहीं भी नहीं आती, पर जिया के बर्थडे को अटेंड करने के लिए तुम यहाँ पर आ गई। जुई बोल रही होती मेरे को अपने छोटे भाई से मिलना था और देखा था ना कि वो कितना कमाल का है जो कि उसे 3 साल की एज में तुम्हें हरा दिया था। जियान सोच रहा होता है ये यहाँ पर आई है ये काफी अजीब था, उससे भी अजीब यहाँ पर जुनवान का आना है। नॉर्मली जो पार्टीज होती है ना वो तो कभी अटेंड नहीं करता। आगे हम देखते हैं खाना खाने के बाद में सभी लोग बाहर आ गए होते हैं। ई फैमिली के एल्डर बोल रहे होते हैं यंग मास्टर अपनी पावर्स को संभल के यूज करिएगा। यंग मास्टर ये बोल रहा होता है अंकल फू आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे अच्छे से पता है ना कि आखिर अपनी पावर को कैसे यूज करना है। वैसे ही मेरे सामने चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी खड़ा है, उनसे फाइट करना अपने आप में एक ऑनर की बात है। ये बोलते हुए ईजेंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। ईजेंग के पास में ना किंग्स बॉडी है जो कि कल्टीवेशन के लिए ना बहुत ही पावरफुल मानी जाती है। आज यहाँ पे जिया का बचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तभी जब जिया होता है वो उसके अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है। ईजेंग बोल रहा होता है भले मेरे एक हाथ को तुमने ब्लॉक कर लिया हो लेकिन दूसरे हाथ को तुम ब्लॉक नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारा जिया उसके सारे अटैक को डॉच कर लेता है। शॉक होते हुए ईजेंग बोल रहा होता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा आखिर मेरे सारे अटैक्स को ये डॉज कैसे कर रहा है। जिया सोच रहा होता है ये बंदा फाइट करे या फिर मजाक। मैं यहाँ पर हारने की ना काफी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये बंदा मेरे को टच नहीं कर पा रहा। अगर मैं यहाँ पे अपनी रियल पावर को यूज करता ना तो शायद से 1 सेकंड के लिए भी ये टिक नहीं पाता। ईजेंग सोच रहा होता है जियांग लो भी ना हम लोग को देख रही है, मैं यहाँ पर उसके सामने बेइज्जती नहीं करवा सकता, मुझे अपनी पूरी पावर्स को यूज करना ही पड़ेगा। जिया सोच रहा होता है इसका ये अटैक देखने में नॉर्मल नहीं लग रहा। तभी जो ईजेंग होता है वो ब्लैक होल पाम से अटैक कर देता है। जिया सोच रहा होता है इस कमीने ने यहाँ पर ना बहुत ही पावरफुल अटैक यूज कर दिया, मेरे को तो लगा नहीं था कि ऐसा अटैक ये यूज भी कर सकता है। अगर मैं इस अटैक के अंदर आ गया तो पक्का से मेरे को बहुत चोट लगेगी और मैं यहाँ पर किसी भी हालत में खुद को इंजर्ड नहीं कर सकता। लगता है कि मुझे भी अपने मूव्स शो करने ही पड़ेंगे। ये बोलते हुए जिया एलिफेंट की का यूज करता है और ईजेंग के अटैक को सप्रेस करने लगता है। शेंगी बोल रही होती है सच में ये बच्चा बहुत ही कमाल का है, एंशिएंट ड्रैगन बॉडी का मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। अब हमें समझ में आ रहा है ना कि आखिर इस बच्चे के पैदा होने पे जितने भी इमॉर्टल्स थे वो झुक क्यों गए थे। सच में इसकी पावर ना इनविंसिबल है। तभी एक बंदा बोलता है अगर तुम लोग को पता हो तो ड्रैगन बॉडी वाले बंदे कल्टीवेशन के अंदर ज्यादा आगे नहीं जा पाते।
हम यहाँ पर इस बच्चे की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। लिमिट पर पहुँचने के बाद में ये भी ना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तभी जो ईजिंग का अटैक होता है वो हमारे जिया को हिट कर जाता है और ये देखे खुद ईजिंग भी काफी शॉक रह गया होता है। झेंटियान सोच रहे होते हैं आखिर ये बच्चा हार कैसे गया। तभी जो हमारा जिया होता है वो नीचे गिर जाता है। चिढ़ते हुए एल्डर फू बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर आपने क्या किया? मैंने आपको कहा था कि अपनी पावर के हिसाब से यूज करना, फिर भी आपने अपने पावर के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रखा। ईजिंग बोल रहा होता है, अंकल आप जो यहाँ पे समझ रहे हो ना बात बिल्कुल ही वैसी नहीं है। मेरी पावर के यूज करने की वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही वो सोच रहा होता है जब जिया के ऊपर मैं अटैक कर रहा था तब इसका अटैक ना मुझ पे काफी ज्यादा भारी पड़ गया था, लेकिन तभी इसने जानबूझ के अपने अटैक को रोक दिया और अब ये सभी के सामने ना हारने की एक्टिंग कर रहा है। जिया बोल रहा होता है, ओल्ड मैन प्लीज यंग मास्टर ई को ब्लेम मत करिए, यहाँ पर कॉन्टेस्ट के लिए प्रपोजल ना मैंने ही दिया था। ये तो बस बात इतनी सी है कि इनकी स्किल्स बहुत ही कमाल की थी और इनके सामने मैं ना बिल्कुल भी टिक नहीं पाया, इसी वजह से मैं हार गया। यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि एंशिएंट ड्रैगन बॉडी ज्यादा काम की नहीं होती और इसी वजह से मेरा टैलेंट कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर बहुत ही नॉर्मल है। मिस जियांग एक बहुत बड़ी जीनियस है, उनका मेरे साथ में रहना अपने टैलेंट को वेस्ट करना होगा, इसी वजह से बेहतर यही रहेगा कि एंगेजमेंट को हम लोग कैंसिल कर दें। झेंटियान सोच रहे होते हैं मुझे पता ही था ये बच्चा ये सब कुछ जानबूझ कर रहा था। वहीं जियांगलुओ सोच रही होते ये बंदा मुझे बहुत ही हल्के में ले रहा है, इसने इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग मैं शायद तोड़ने के लिए करवा दी, पर कोई बात नहीं मैं भी इससे बहुत तेज हूँ। आगे बढ़ते हुए जियांगलुओ बोल रही होती है, बदल जियाओ भले ही आपकी जो बॉडी है ना वो बिल्कुल ट्रैश हो, लेकिन फिर भी आपका साथ देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। अंदर हम देखते हैं जुनवान और जुनजियान को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। जुनवान बोल रहा होता है, जुनजियान तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम मेरे पास क्यों आए? तुम्हारी और मेरी दुनिया काफी ज्यादा अलग है। तुम एक ऐसे यंग मार्श हो जिसे ना सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है और वही मुझे कुछ भी करने के लिए सब कुछ कमाना पड़ता है। जुनजियान बोल रहा होता है, ब्रदर आप भी जुन फैमिली से और मैं भी जुन फैमिली से हूँ, लेकिन हम लोग के पास में ना यहाँ पर वो सब कुछ नहीं है जो कि जियाओ के पास में है। हम सभी लोग के पास में ना फैमिली के ऑर्डर्स हैं, पर आप भी जानते हो और मैं भी किसी दिन हमसे हमारा हक छीन के सब कुछ ना जियाओ को मिल जाएगा। तभी बाहर एक बंदा बोलता है कि एंशिएंट ड्रैगन बॉडी के बारे में मैंने इतना कुछ सुना था, इसी बेकार सी बॉडी के बारे में तुम इतनी हाइप कर रहे थे। मेरे को लगा था कि जिसके पास में बॉडी होगी ना वो पूरी ह्यूमैनिटी के सबसे पावरफुल बंदा होगा, पर यहाँ पे आके पता चल रहा है कि जिसके पास में ये पावर है वो तो बस एक मच्छर है जिसे किसी अपने एक हाथ से भी ना मैं बहुत ही इजी मसल सकता हूँ। झेंटियान सोच रहे होते हैं वो सभी लोग तो ड्रैगन क्लैन से हैं, आखिर वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी वो बंदे बोल रहे होते हैं, लैंड किंग यान लगता है कि तुमने हमसे झूठ बोला और अब तुम्हें यहाँ पर झूठ बोलने की पनिशमेंट मिलेगी। मैं यहाँ पर खास तौर पे ना उस बंदे को देखने के लिए आया था जिसके पास में एंशिएंट ड्रैगन बॉडी है और उसने अपनी साइड चेन्स को ब्रेक भी कर दिया है, लेकिन ये लड़का तो इतने कमजोर बंदे से हार गया, आखिर ये क्या ही कर लेगा। फिर हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है। एंशिएंट ड्रैगन सिटी के अंदर अपने यंग मास्टर के लेवल अप करने पे सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर आपको कांग्रेचुलेशन, आपने ड्रैगन एसेंस को फुल्ली एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर आपकी जगह कोई नॉर्मल बंदा होता तो उतनी पावर को ना संभाल ही नहीं पाता, पर क्योंकि प्रिंस आपके पास में एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉडी है, इसी वजह से वो पावर ना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। प्रिंस लॉन्ग बोल रहा होता है, अभी तक मेरे पास में ना एक ड्रैगन का एसेंस है और सच कहूँ तो मेरी एज के अंदर ये पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरे बड़े भाई के पास में ना 3 ड्रैगन का एसेंस है और इसी वजह से वो अभी मुझसे काफी ज्यादा बेहतर कर रहा है, पर मैं वादा करता हूँ ना कि फ्यूचर में भी अपने भाई की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल बनूंगा। तभी एक बंदा बोलता है कि ड्रैगन एसेंस होता क्या है? दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम इसके बारे में नहीं पता? जब एक बहुत ही पावरफुल सुप्रीम ड्रैगन मरता है तो उसके अंदर उसका एसेंस वही बचा हुआ होता है। जिस भी बंदे को वो एसेंस मिलता है ना उसे बहुत सारे टैलेंट, एबिलिटीज और पावर्स मिलती है। तुम कह सकते हो ना कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। खुश होते हुए पहले वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या इस चीज को हम भी तो कर सकते हैं क्या? दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, ड्रैगन एसेंस के एक भी ड्रॉप हम लोग को 1000 बार मारने के लिए ना इनफ है। तभी वहाँ पर आते हुए किंग यान बोल रही होती है, तुम्हारे पास में ऐसा भी कुछ नहीं है जिसके ऊपर तुम ना इतना खुद को, तुम्हारी बगल की जुन फैमिली वालों के पास में ना चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है, एक ऐसा बंदा जिसके पैदा होने पे हेवंस झुक गए थे, तुम तो उसके सामने ना कुछ भी नहीं। तभी चिढ़ते हुए एक बंदा बोल रहा होता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि हमारे रॉयल कोर्ट के अंदर ऐसी बकवास कर रहा है। फिर वो लोग किंग को पकड़ के आगे फेंक देते हैं। पहली लड़की बोल रही होती, मैं तो ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ कि हमारे प्रिंस के घर के अंदर एक इंसान घुस आया और वो यहाँ पर सभी के सामने इतनी बकवास भी कर रहा है। लड़की, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से? दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, प्रिंस लॉन्ग आखिर हम क्या करें? आपको पता है मेरी कुकिंग स्किल्स ना बहुत ही कमाल की है, आप बहुत इसके ऊपर ट्राई कर दूं। तभी प्रिंस लॉन्ग बोल रहा होता है, एक सेकंड रुको। लड़की, आखिर तुमने जुन फैमिली के बारे में क्या कहा था? किंग यान सोच रही होती है, ड्रैगन सिटी वाले जुन फैमिली से काफी नफरत करते हैं, यहाँ पे आना ना एकदम बेस्ट चॉइस था।
किंग यान बोल रही होती है जुन फैमिली की यंग मास्टर का 10th बर्थडे है और क्योंकि उसे सभी लोग चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी बोलते हैं, इसी वजह से उसके बर्थडे पे दुनिया जहान के बहुत ही पावरफुल लोग आने वाले हैं। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं क्या एक ऐसा लड़का जिसके पास में एंशिएंट ड्रैगन बॉडी है और उसके बर्थडे पे बहुत सारे पावरफुल लोग आने वाले हैं। तभी चलाते हुए प्रिंस लॉन्ग बोल रहा होता है सभी लोग चुप हो जाओ। लड़की हम सभी लोगों को पता है ना कि एंशिएंट ड्रैगन बॉडी आज के टाइम में किसी भी काम की नहीं, तो ऐसे में जुन फैमिली वाले इस बच्चे को चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी क्यों बोल रहे हैं। किंग यान बताती है कि ये बात बिल्कुल सच है कि जो एंशिएंट ड्रैगन बॉडी है ना वो बिल्कुल कचरा है, लेकिन अगर कोई बंदा उसकी चेन्स को ब्रेक कर ले तो फिर उससे पावरफुल बॉडी ना और कोई हो भी नहीं सकती, और यही काम कर दिखाया है चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी ने। किंग यान सोच रही होती आखिर जियाओ याओ अपनी पावर क्यों नहीं दिखा रहा, इसकी वजह से इस ड्रैगन के सामने ना मैं गलत साबित हो रही हूँ। तभी आगे बढ़ते हुए जुनलिन किंग यान को बचा लेती है। जियाओ याओ बोल रहा होता है यंग मैन कहना पड़ेगा तुम्हें काफी ज्यादा हिम्मत है, जुन फैमिली के सभी लोग के सामने तुम जुन फैमिली के डिसाइपल को मार रहे हो, तुम्हें पता है इसका नाम क्या हो सकता है। तभी प्रिंस लॉन्ग बोल रहा होता है क्या ये जुन फैमिली की डिसाइपल थी, लगता है कि तुम्हें अपने ही लोगों के बारे में ना अच्छे से नहीं पता। ये लड़की मेरी ना सर्वेंट है, इसी वजह से इसे कैसे ट्रीट करना है उसका पूरा हक मेरे पास है। किंग यान बोल रही होती है प्रिंस लॉन्ग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने उनकी स्लेव बनाना एक्सेप्ट कर लिया है। जुनलिन बोल रही होती है किंग यान तुमने ये क्या कर दिया। वह जो जुनजियान होता है वो काफी शौक रह गया होता है। जुनजियान सोच रहा होता है आखिर किंग यान ने क्या कर दिया, ड्रैगन सिटी के बंदों को यहाँ पर लेके आना ये हमारी जुन फैमिली के मुंह पे ना एक तमाचे की तरह है। अगर यहाँ पर किंग यान के बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पक्का से मेरे से कनेक्शंस भी ना सामने आ जाएंगे, अगर ये मेरे हाथ लग गई तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जियाओ याओ बोल रहा होता है लुओ किंग यान मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मास्टर मारने के लिए तुम्हारे पास में जुन फैमिली के अंदर ना काफी सारे लोग थे, या फिर तुम अपनी लाइफ यहाँ पर फ्रीली भी जी सकती थी। तुमने ड्रैगन सिटी में जाके अपने घोड़े टेक दिए, देखो अब तुम्हारे साथ में इसकी वजह से क्या हो रहा है। जोलिन एक काम करो इसे यहाँ से लेके जाओ। फिर जियाओ याओ बोल रहा होता है कि मेरे ग्रैंडपा कहते हैं ना कि ड्रैगन कहने वालों से हमारा रिश्ता ठीक नहीं, हमेशा हम लोग के बीच में फाइट चलती रहती है, खासकर ये दुश्मनी सबसे और खतरनाक हो चुकी है जब मेरे डैड जुनवो ने तुम्हारे सबसे पावरफुल ड्रैगन को रगड़ के रख दिया था। ऐसा हमारा था ना कि ड्रैगन क्लैन की रूह कांप गई थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारा यहाँ पे डायरेक्टली आना आखिर क्या शो करता है। अगर तुम्हें यहाँ पे गुस्सा निकालना है तो पावरफुल बंदों पे निकालो, लड़कियों के ऊपर गुस्सा दिखाने वालों को ना मैं बहुत ही नीचे गिरा मानता हूँ। तुम यहाँ पर सभी के सामने कितने घटिया दिख रहे हो, तुम इसके बारे में आइडिया भी नहीं है। वैसे तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे क्लैन में सभी लोग ना ऐसे ही होंगे, इसी वजह से हमारी जुन फैमिली तुम लोग की ना बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती। तभी जो प्रिंस लॉन्ग के गार्ड्स होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चिढ़ते वो लोग बोल रहे होते हैं हमारे प्रिंस की बेइज्जती करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। जियाओ याओ बोल रहा होता है तुम्हें हराने के लिए ना मैं अपने हाथ नहीं गंदे करूंगा। तभी उन दोनों के ऊपर अटैक होते हैं और वो उड़ते हुए जाके पीछे गिरते हैं। हम देखते हैं अटैक्स करने वाले जुनजियान और जुनजुई होते हैं। जियाओ याओ बोल रहा होता है हमारी जुन फैमिली के लोग तुम्हारे जैसे लोग की बदतमीजी बिल्कुल नहीं सहने वाले, और आज यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए पनिशमेंट मिलने वाली है। आगे बढ़ते वो गार्ड्स बोल रहे होते हैं हमारे पास स्नीक अटैक करके तुम इतना फुदक रहे हो। जियान सोच रहा होता है किंग यान को जुन फैमिली के अंदर मैं लेके आया था, इसी वजह से मुझे कैसे भी करके ना मैटर को हैंडल करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे सबसे ज्यादा पनिशमेंट मुझे ही मिलेगी। ये बोलते हुए जुनजियान एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। वहीं जुई भी अपने आइस अटैक के साथ में उस गार्ड को बहुत इजीली हरा देती है। जुई बोल रही होती है हमारे जुन फैमिली ना एक बहुत ही पावरफुल फैमिली है, तुम जैसे लोग अपना मुंह उठा के हम लोग को चैलेंज नहीं कर सकते। सारे बंदे बोल रहे होते हैं तो जुन फैमिली के ऑर्डर के मेंबर है, इसी वजह से ये लोग ना इतने पावरफुल है। तभी गुस्सा वाला बंदा बोलता है कि वो दोनों लोग जो कि ड्रैगन प्रिंस के साथ में है वो लोग भी ना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, वो लोग ड्रैगन क्लैन के रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी जुन फैमिली के सामने ना वो लोग बिल्कुल भी नहीं टिक पाए। वैसे ये दोनों जुन फैमिली के बच्चे 7th और 10th रैंक पे हैं, जो टॉप 5 के अंदर होंगे, आखिर वो कितने कमाल के होंगे। चिढ़ते हुए प्रिंस लॉन्ग बोल रहा होता है मैं दो लोग को हरा के ज्यादा खुश मत हो, तुम सभी लोग को हराने के लिए ना मैं अकेला ही काफी हूँ। ये बोलते हुए जुनजियान के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे कि ब्लॉक करने में जुनजियान को भी काफी दिक्कतें आ रही होती हैं। जियान सोच रहा होता है इसकी जो फोर्स है वो बहुत ही खतरनाक है, सच में इन ड्रैगन्स को ना हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। तभी लॉन्ग अपनी पावर बढ़ाते हुए जुनजियान को पीछे फेंक देता है। जुनजुई बोल रही होती है ड्रैगन प्रिंस अब तुम ज्यादा कर रहे हो सकता है ना कि इस फाइट के बाद तुम्हारा वापस लौटना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाए। प्रिंस लॉन्ग बोल रहा होता है लड़की तुम्हें वो धमकी दे रही हो, लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वो जुई के ऊपर अटैक कर पाता हमारा जियाओ बीच में आता है और बहुत ही इजीली उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जुई बोल रही होती है चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमारा जियाओ एक पंच मारते हुए प्रिंस लॉन्ग को पीछे कर देता है। हंसते हुए प्रिंस लॉन्ग बोल रहा होता है क्या बस इतना ही, मेरे को लगा था कि एंशिएंट ड्रैगन बॉडी वाले के पास में बहुत ही पावर होगी, पर यहाँ
यहाँ पर तुम्हारी पावर ने मुझे ना बहुत डिसअपॉइंट किया है। जियाओ याओ बोल रहा होता है, ब्रदर सिस्टर पीछे हट जाओ, इस कीड़े को संभालने के लिए ना मैं ही काफी हूँ। जियान और जुही बोल रहे होते हैं लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल है। जियाओ याओ अभी तुम काफी ज्यादा छोटे हो, तुम्हें संभाल नहीं पाओगे। तभी झेंटियान बोलते हैं, उसने कहा ना वो कर लेगा, तुम लोग पीछे हट जाओ, मुझे जियाओ पे पूरा भरोसा है। आज उसका 10th बर्थडे है, वो हमारे गेस्ट को आज दिखाने वाला है कि सच में वो कितना पावरफुल है। तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। वो लोग इतनी फास्ट फाइट कर रहे होते हैं कि ईजिंग के लिए देखना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ईजिंग सोच रहा होता है, अब मेरे को समझ में आया कि आखिर इस बंदे को पहले मैं टच क्यों नहीं कर पा रहा था। अगर इसे सच में चाह होता तो मैं 1 सेकंड से भी कम टाइम में हार गया होता। एल्डर फू बोल रहे होते, यंग मास्टर आंखें बंद मत करना, पूरे फोकस के साथ में इस फाइट को देखिए। आपको पता जो बंदे इस एरा पे रूल करेंगे ना, वो आपके से जीनियसेस नहीं है, वो यहाँ पर इन दोनों जैसे मॉन्स्टर्स हैं। इन लोगों की पावर को विटनेस कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में क्लियर रहे कि आखिर जो आपके कॉम्पिटिटर्स है वो कितने पावरफुल है। तब जो प्रिंस लॉन्ग होता है वो ड्रैगन फिश का यूज करता है और हमारा जियाओ याओ अपनी मोनार्क सील का। उन लोगों के अटैक की पावर इतनी होती है कि वहाँ पे किसी को भी कुछ भी नहीं दिख रहा होता। आंखें खोलते हुए जियांग लुओ बोल रही होती, ये क्या चीज है, उस अटैक की वजह से हमें कुछ हुआ क्यों नहीं। हम देखते ग्रैंडपा झेंटियान ने एक बैरियर बना दिया होता है। झेंटियान बोल रहा होता है, तुम लोग की पावर्स ना कमाल की है, अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तो तुम सभी को घायल कर देते। जियाओ याओ बोल रहा होता है, प्रिंस लॉन्ग तू देखने में काफी ज्यादा खुश लग रहा है, तू पहले यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आया था ना। जियाओ याओ बोल रहा होता है, पहले वाले लोगों ने क्या किया था मुझे उससे क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे तो बस यहाँ पर फाइट करने में ना बहुत ही मजा आ रहा है। मैं यहाँ पर ह्यूमैनिटी की सबसे पावरफुल बॉडी से फाइट कर रहा हूँ, तो ऐसे में मुझे मजा आना तो बनता ही है ना। ये बोलते वो अपने रोप को साइड में फेंक देता है और अपने ड्रैगन कोर को एक्टिवेट कर लेता है। प्रिंस लॉन्ग बोल रहा होता है, ड्रैगन बॉडी देखते हैं कि मेरी रियल पावर को तुम कैसे संभालते हो। ये बोलते वो अपने अंदर के ड्रैगन को रिलीज कर देता है। जियाओ याओ बोल रहा होता है, फाइट के अंदर तो बस सब कुछ झोंक रहे हो, सच कहूँ तो ऐसे अपोनेंट्स मुझे बहुत ही पसंद आते हैं, और जबकि तुमने यहाँ पर पूरी पावर का यूज किया है तो अपनी कम पावर का यूज करके मैं तुम्हें बेइज्जत नहीं करूंगा। शौक होते हुए झेंटियान सोच रहे होते हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, क्या ये बच्चा सच में उसे यूज करने वाला है। तभी जो हमारा जियाओ याओ होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए बहुत ही शॉट को समन कर देता है। सारे बंदे बोल रहे होते तो जुन फैमिली की वर्ल्ड लेवल आर्ट है, कहते हैं ना कि इस आर्ट को जो ये बंदा मास्टर कर लेता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए एक वक्त पे बहुत सारे वेपन को समन कर सकता है, और ये पावर इतनी होती है ना कि आर्मी की आर्मीज भी बहुत इजीली खत्म हो जाए। तभी जब हमारा जियाओ याओ होता है वो अटैक कर देता है। प्रिंस लॉन्ग बोल रहा होता है, देखते हैं मेरा ड्रैगन या तुम्हारी स्वॉर्ड क्या जीतेगा। लेकिन जैसे ही उन लोग के अटैक टकराते हैं प्रिंस लॉन्ग का ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है। लॉन्ग बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर जीत गए, एंशिएंट ड्रैगन बॉडी सच में बहुत ही कमाल की है। ये बोलते हुए जो लॉन्ग होता है वो अपने घुटनों पे आ गया होता है। लॉन्ग सोच रहा होता है, जो पावर मैं आज विटनेस करी है क्या कभी इसकी बराबरी मैं कर पाऊंगा क्या। खुश होते हुए जियाओ याओ बोल रहा होता है, ग्रैंडपा हम लोग जीत गए। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, डिवाइन चाइल्ड बहुत ही कमाल के हैं, उन्होंने पहले ये शो किया था ना कि वो काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन अब पता चला कि उनकी रियल पावर्स कितनी कमाल की है। झेंटियान सोच रहे होते हैं ये बच्चा ऑरा फार्मिंग करने में सच में काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन तभी जो प्रिंस लॉन्ग होता है वो जियाओ याओ के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। अपने घुटनों पे बैठते प्रिंस लॉन्ग सोच रहा होता है, ये क्या हुआ, क्या सच में मैं यहाँ पर जुन फैमिली के लड़के से हार गया, पर मैं तो ड्रैगन क्लैन का प्रिंस हूँ, आखिर मैं यहाँ पर कैसे हार सकता हूँ, मुझे कैसे भी करके खड़ा होना ही होगा, मैं जुन फैमिली वालों से नहीं हार सकता। ये सोचते हुए जियाओ याओ पे अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक की वजह से जियाओ याओ को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बस जो उसके कपड़े होते हैं वो फट जाते हैं। चिढ़ते हुए जियाओ याओ बोल रहा होता है, कमीने कहीं के तेरी इतनी हिम्मत, अब तू यहाँ पर मेरे ऊपर स्नीक अटैक करेगा। ये बोलते हुए जियाओ याओ उसे किक मार देता है, लेकिन तभी वो ये देख के काफी शॉक हो जाता है, किक के बावजूद भी लॉन्ग कुछ भी नहीं हुआ होता, यहाँ तक कि वो उसके अटैक के लिए रिएक्ट तक नहीं करता। तभी लॉन्ग अपनी बॉडी के अंदर से काफी एनर्जी रिलीज करता है और हमारे जियाओ याओ को पीछे धकेल देता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, ड्रैगन प्रिंस लॉन्ग यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है, उसने फोर्सफुली अपने रियलम को इंक्रीज कर दिया है, अभी के लिए तो उसको जीतने में शायद ये हेल्प कर दे, लेकिन फ्यूचर में उसकी ग्रोथ को ना ये काफी लिमिट कर देगा। एक नॉर्मल सी फाइट के लिए प्रिंस लॉन्ग को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। लॉन्ग बोल रहा होता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, भले इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वही जियाओ याओ सोच रहा होता है, ये वो बंदा नहीं है जिससे भी थोड़ी देर पहले मैं फाइट कर रहा था, इसके साथ में ना कुछ तो अजीब है। फिर वो लॉन्ग के अटैक्स को डॉज करना चालू कर देता है। जियाओ याओ नोटिस करता है कि लॉन्ग की बॉडी को वो खुद कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि उसकी पूरी बॉडी को ना थ्रेड से बना हुआ है और आसमान में से कोई लॉन्ग को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है।
अटैक प्रिपेयर करते हुए जियाओ बोल रहा होता है डरपोक कहीं के, अगर तुम्हें फाइट करने का इतना ही मन है तो सामने आ जाओ, आखिर तुम आसमान के अंदर छुपे क्यों बैठे हुए हो। ये बोलते हुए आसमान की तरफ एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं उसका अटैक बीचासे में डिस्ट्रॉय हो जाता है। जियाओ सोच रहा होता है आखिर आसमान में ऐसा भी कौन है जिसने कि मेरे अटैक को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया। तब तक लॉन्ग उसे पकड़ते हुए पीछे कर देता है। जियाओ बोल रहा होता है लॉन्ग जाग जाओ, तुम्हें यहाँ पर कोई पपेट की तरह ना यूज कर रहा है। थोड़ी देर पहले तुम खुद के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे, आखिर तुम किसी के पपेट कैसे बन सकते हो। लेकिन लॉन्ग हमारे जियाओ की कोई बात नहीं समझ पाता। जियाओ बोल रहा होता है इसके अलावा मेरे पास में ना कोई चारा नहीं है। ये बोलते वो अपने सर को लॉन्ग के सर से मार देता है, जिसकी वजह से जियाओ का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट अपने बर्थडे पार्टी के अंदर आपने चेक इन कर लिया है, क्या आप यहाँ पे चेक इन कंफर्म करना चाहेंगे। जियाओ सोच रहा होता है ये सिस्टम इतने दिनों बाद सामने आया है कि मैं तो ये भूल भी गया था ना कि मेरे पास में एक सिस्टम है, चलो फटाफट से साइन इन कर लेता हूँ। तभी सिस्टम बताता है कि आपको यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पे 7 स्टार सुप्रीम बोन दी जा रही है। ये इस वर्ल्ड के ना टॉप 3 पावर्स में से एक है, आपको फ्यूचर में ये चीज ना बहुत ही काम आने वाली है। इसी के साथ में आपको एक नई स्किल ट्रिब्यूलेशन भी मिल रही है। तो अभी वहाँ पे शॉक होते हुए सभी लोग बोल रहे होते कि कैसे हो सकता है, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के पास में सुप्रीम बोन भी है, एक बंदे के पास में इतने बेटर कैसे हो सकते हैं। जुन फैमिली का ये लड़का इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। जैंटियान सोच रहे होते जब ये बच्चा पैदा हुआ था तब इसके पास सुप्रीम बोन नहीं थी, आखिर जो सुप्रीम बोन है वो आई कहाँ से। जियाओ को याद आ रहा होता है कि उसे जुनली ने बताया था जिस भी इंसान के पास में सुप्रीम बोन होती है वो हमारे इमॉर्टल वर्ल्ड के टॉप पे जरूर पहुंचता है। जियाओ सोच रहा होता है कि इसका मतलब मैं भी इस वर्ल्ड के टॉप पे पहुंचूंगा। फिर वो जैसे ही ऊपर देखता है तो वो देखता है आसमान के अंदर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है। जियाओ सोच रहा होता है ये तो ड्रैगन क्लैन का सुप्रीम ड्रैगन है, ये यहाँ पर इसी वजह से आया था ताकि मुझे मार सके। लेकिन इसे क्लियरली पता था अगर इसने अटैक किया तो जो हमारी फैमिली के एल्डर्स है ना वो बीच में आ जाएंगे, इसी वजह से इसने ड्रैगन सन को पपेट के तौर पे यूज किया। जियाओ बोल रहा होता है आज से काफी टाइम पहले मेरे फादर ने एक बहुत ही पावरफुल सुपर ड्रैगन को मारा था और अपने डैड की लेगेसी को मैं कायम रखूंगा। जो काम डैड ने किया था वही सेम काम मैं भी करूंगा। ये आसमान में उड़ रही छिपकली नहीं बचने वाली। ये बोलते हुए जियाओ ट्रिब्यूलेशन का यूज करता है। सुप्रीम ड्रैगन सोच रहा होता है इस लाइट की वजह से मेरी बॉडी जल रही है, कहना पड़ेगा ये लड़का बहुत पावरफुल है, इसने मुझे अपनी रियल फॉर्म में आने पे मजबूर कर दिया। पार्टी में आए हुए बंदे बोल रहे होते हैं अब समझ में आ रहा है ना कि ड्रैगन प्रिंस यहाँ पर कैसे आया था, उसे यहाँ पर लेके आने वाला एक सुप्रीम ड्रैगन था, वरना एक नॉर्मल से ड्रैगन प्रिंस के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी कि वो डायरेक्टली जुन फैमिली में एंटर कर जाए। पूरे 10,000 सालों में ये पहली बार है जब कोई सुप्रीम ड्रैगन जुन फैमिली के ऊपर आया हो। जियाओ बोल रहा होता है फाइनली डरपोक छिपकली सामने तो आ गई, अब इसका ये क्या होगा वो हमने नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।